आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं हूं रवि एमबी के। और आज हम सीखेंगे कि लोकोस ऐप के माध्यम से हम लोग एसएचजी का प्रोफाइल कैसे एंट्री करते हैं। मात्र 5 मिनट में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको अपलोड करते हैं, कैसे अपलोड की स्थिति देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन होता है जिसको भरना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे आप लोकोस ऐप खोलिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन का तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन जैसे ही करेंगे उसमें पिन मांगेगा, ठीक है। चलिए हम पिन डाल देते हैं। तो पिन डाल दिया हमने और जैसे ही पिन हमने डाला तो इस तरह का ऑप्शन हमको देखने को मिला, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, पहले हम इसके पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि ये जो ऑप्शन होता है ये लैंग्वेज चेंज करने का होता है। ये जो ऑप्शन जो होता है ना, ये लैंग्वेज चेंज करने का होता है। हो सकता है कि आपका हिंदी भाषा ज़्यादा समझ में आता हो और इंग्लिश भाषा आपको कम समझ में आता हो, फिर इंग्लिश अच्छा से समझ में आता हो, हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होता हो। तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में एंट्री कर सकते हैं। तो भाषा चुनने के लिए आपको हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ से भाषा चुन लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि एसएचजी प्रोफाइल यहाँ पे देखिए हमारे पास कुल टोटल 35 एसएचजी टैग है इसमें। तो 35 एसएचजी इसका मतलब है कि हमारा जो आईडी बना है उस आईडी के मैप जो किया हुआ है जो डाटा, वो 35 एसएचजी को मैप किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या भरना है, अभी एसएचजी का प्रोफाइल हम लोग मेंबर प्रोफाइल भरना सीख गए थे, आधार वेरिफिकेशन करना भी सीख गए थे। तो चलिए अभी हम एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक सरस्वती डब्ल्यूडीसी दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे सरस्वती डब्ल्यूडीसी में आज इसका हम प्रोफाइल भरने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है ये इस कोने पे। तो 3 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें आ जाता है बहुत सारा ऑप्शन, एसएचजी प्रोफाइल, समरी, व्यू अपलोड स्टेटस, सबको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो अभी एसएचजी प्रोफाइल हमको भरना है, तो सबसे पहले एसएचजी प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। किस पे क्लिक करेंगे, इस पे, ये सामने जो है एसएचजी प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया कुछ इन्फॉर्मेशन हमको खुल के मिला, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में पहले हमको क्या मिला, एसएचजी का नाम मिला। तो एसएचजी का नाम हम लिखा हुआ है जो सरस्वती डब्ल्यूडीसी है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे पूछ रहा है कि एसएचजी नाम इन लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे आप हिंदी में जो आपका क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा में आप इस समूह का नाम इसमें आप टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एसएचजी टाइप। तो इसमें एसएचजी टाइप में 2 ऑप्शन है, पहला है वुमेन रेगुलर और दूसरा है स्पेशल। स्पेशल में दिव्यांग ग्रुप आ जाता है, ठीक है, या फिर और अदर्स आ जाता है। तो अगर आपका दिव्यांग समूह है तो इसमें आपका स्पेशल में जाएगा। तो चलिए डेट ऑफ फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है, एक बार मिला लेंगे। तो चलिए और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे है, प्रमोटेड बाई 2018 से पहले। एक चीज़ पे नोटिस करना होगा, यहाँ पे आप लोग ज़रूर फंसते होंगे, क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये प्रमोटेड बाई लिखा हुआ है, तो प्रमोटेड बाई लिखा हुआ है तो इस प्रमोटेड बाई में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो 2018 से पहले का जितना समूह बना हुआ होगा, फिर से याद रखिए 2018 से पहले का जितना समूह बना हुआ होगा वो स्टेट प्रोजेक्ट में जाएगा, ठीक है। हम अभी चर्चा कर रहे थे स्पेशल और वुमेन रेगुलर पे, नहीं इससे इस ये तो चर्चा हो गया था। इसके बाद हम एनआरएलएम पे थे। तो 2018 के बाद से जितना समूह बना है वो सारा का सारा रहेगा स्टेट प्रोजेक्ट में या फिर जो है उसमें। लेकिन 2018 के बाद जितना समूह बना है, जितना समूह का गठन तिथि 2018 के बाद है, वो सारे एसएचजी में एनआरएलएम सेलेक्ट करना है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए हम एनआरएलएम कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि नया है कि रिवाइव है। तो हमारा समूह क्या है, एक नया समूह है। स्टेटस क्या एक्टिव है, मतलब वेरीफाई कर लिया हमने। यहाँ पे लिख रहा है क्या, एसएचजी सेव सक्सेसफुली, कंप्लीट द एसएचजी प्रोफाइल एंड मेंबर टू सेंड इट फॉर अप्रूवल। यानी कि कह रहा है कि एसएचजी प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है और अगर किसी मेंबर को इसमें ऐड करना है तो आप ऐड करके इसको अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर का यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन, 1 मिनट, यहाँ पे ऐड मेंबर का ऑप्शन दे रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपका कंप्लीट एसएचजी है तो आगे बढ़िए,
और नहीं तो फिर अगर कुछ और दीदी को या कुछ और मेंबर को जोड़ना है तो आप ऐड मेंबर पर क्लिक करके जोड़ दीजिए। तो देखते हैं ऐड मेंबर पे हम लोग क्लिक करते हैं, इसमें क्या-क्या ऑप्शन आता है, ताकि आप लोग को अगर जोड़ना होगा किसी भी दीदी को समूह में, तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो वही सारा डाटा आ जाता है। यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना होगा, जब से प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो वही चीज़ है जिसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसएचजी का प्रोफाइल जो था हम भर रहे थे, तो पहला ऑप्शन हमको हो गया था, दूसरा में चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि नो बैंक इज अवेलेबल ऐड बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस बटन, यानी कि कोई भी बैंक का विवरण इस पे उपलब्ध नहीं है। आप प्लस बटन पे क्लिक करके आप इसको जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम भी जोड़ लेते हैं। तो प्लस बटन पे हमने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब मान के चलिए कि सरस्वती WDC है। अभी जो हम खाता जोड़ रहे हैं वो सेविंग का है, क्योंकि एसएचजी में 2 खाता होता है, एक सेविंग का होता है, एक सीसीएल का होता है। इसमें वो चीज़ लिखा हुआ है, सीसीएल का भी ऑप्शन है और सेविंग का भी ऑप्शन है। तो हम सेविंग दे रहे हैं। अकाउंट नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। मान के चलिए अकाउंट नंबर कुछ भी है, एनीथिंग हम डाल देते हैं इसमें अकाउंट नंबर। हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है और नीचे में वही अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ध्यान दीजिएगा, ये अकाउंट ओपनिंग डेट। आपका खाता जब खुला होगा उसका तारीख इसमें ऐड करना है। यहाँ पे कैलेंडर पर टिपेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे जब इसको करेंगे ना, तो हमारा जो साल है वो आगे पीछे होते रहेगा। देखिए हो गया। तो यहाँ पे चुन लेना है, उसका बाद IFSC कोड डालना है। मान के चलिए कि हम IFSC कोड इसमें डाल रहे हैं। बैंक का नाम इसमें डाल देते हैं। हो गया, बैंक का नाम डाल दिए। उसके बाद ब्रांच हो गया, मान के चलिए ब्रांच हमारे कोई भी है। हो गया। उसके बाद फ़ोटो लेना है। तो हम फ़ोटो क्या करेंगे, यहाँ पे पासबुक का जो पहला पन्ना होता है उसका फ़ोटो हम लोग इसमें खींच लेंगे। तो जो भी फ़ोटो है उस फ़ोटो को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे खींच लेते हैं। चलिए फ़ोटो खींचा गया है। और जब फ़ोटो जैसे ही हम खींचेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन आएगा। ओके पर क्लिक कर दिए, फ़ोटो आ गया। जितना बड़ा है उसके इधर से एडजस्ट कर लेंगे, इधर से एडजस्ट जितना बड़ा है एडजस्ट करके क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्रॉप पर क्लिक करते हैं तो मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, सेट एज प्राइमरी। यहाँ पे आ रहा है सेट एज प्राइमरी, यानी कि इसी खाता से ज़्यादा लेन देन होता है तो यहाँ पे हम लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नो किया हुआ तो हम लोग यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए मेरा डिटेल्स आ गया और हम लोग सेविंग डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। सेविंग डिटेल्स पे जो होता है वो कहता है कि मीटिंग कब होता है। पहला जो ऑप्शन है उस पे कह रहा है कि मीटिंग फ्रीक्वेंसी, तो साप्ताहिक मीटिंग होता है। हम लोग सारे लोग साप्ताहिक मीटिंग डालेंगे, यहाँ पे वीकली रहेगा। अब दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि मीटिंग का डे, कौन सा दिन मीटिंग होता है। सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में से कौन कौन दिन होता है इसमें हम चुन लेंगे। जो हमारा मीटिंग का डेट है वो चुन लेंगे। उसके बाद कह रहे कंपलसरी सेविंग, हम लोग का अनिवार्य बचत कितना है। तो कहीं कहीं क्या होता है, समूह में 20 रुपये का बचत होता है, कहीं कहीं पे 10 रुपये साप्ताहिक बचत होता है। तो जितना होता है वो आप यहाँ पे अपने अनुसार डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 10 रुपया है। आगे लिख रहा है कंपलसरी सेविंग इंटरेस्ट रेट, जो हम लोग बचत करते हैं उस पर हम लोग के सूद भी देना पड़ता है क्या, ब्याज भी देना पड़ता है क्या, तो नहीं, नहीं देना पड़ता है। उसमें नीचे एक और ऑप्शन है ऐच्छिक बचत, वॉलेंट्री सेविंग जिसको कहते हैं। मान के चलिए कि कोई मेंबर आई और उसका बचत यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली बचत, जो अनिवार्य बचत है वो 10 रुपया, लेकिन वो बोले कि नहीं हम 50 रुपये जमा कर देंगे।
हर सप्ताह हम मेरा 50 रुपये जमा करने का मन है, या कोई मेंबर आकर के बोले कि नहीं हमको 100 रुपये जमा करना है, तो ये आपका वॉलंटरी सेविंग में यस हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसलिए नो करते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मीटिंग डेट चुन लेते हैं, वीकली। चलिए हम लोग एड्रेस पे क्लिक करते हैं, तो इसमें एड्रेस भी भरना होता है। तो एड्रेस पे मान के चलिए कि हम कुछ भी लिख देते हैं जो हमारा पता होगा, और सब चीज़ का प्राइवेसी होता है। तो हम पिन कोड सबसे पहले मांग रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले पिन कोड हम डाल देंगे, जो हमारा पिन कोड है, मान के चलिए कुछ भी है, ये हमारा पिन कोड हो गया। ये पूछ रहा है हाउस, स्ट्रीट या लेन, गली का नाम, घर का नाम, जो भी है वो करना है। ठीक है, हम डाल दिए, इससे मैं बाकी जो पता था वो आ गया। चलिए अब मोर डिटेल्स में क्या करना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर। जैसे अभी समूह का भर रहे तो सीएम होता है, कम्युनिटी मोबिलाइजर होती है, या फिर एसएजी बुक कीपर भी उसको कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वो इसी समूह से है, जिस समूह का भर रहे हैं, अगर उसी समूह से है तो यस पर क्लिक करिएगा, यस इंटरनल पे, अगर नहीं है तो यस एक्सटर्नल पे। तो चलिए मान के चलिए कि ये बाहरी है, तो हम यस एक्सटर्नल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक हमने कर दिया। बुक कीपर का नाम कुछ भी है, जो नाम रहेगा हम वो लिख देते हैं। बुक कीपर का मोबाइल नंबर जितना है हम उतना डाल देते हैं। ठीक है, मान के चलिए बुक कीपर का नंबर है, बुक कीपर का नंबर जो है कितना है। उसके बाद कहा था कि आपके समूह में कुछ लाइवलीहुड के लिए हो रहा है काम। जैसे कहीं कहीं पे होता है कि पीजी ग्रुप रहता है, प्रोड्यूसर समूह रहता है, उत्पादक समूह जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका करना है। तो आपका समूह में अगर सच में अगर कुछ हो रहा है उस तरह का, तो आप इसमें चुन लीजिएगा, और नहीं होता है तो लिख दीजिए कि नो प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी। उसके बाद फिर चला ये नीचे टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड बियर। यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो भी मेंबर हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, वो कितना साल तक उनको रखना है। तो हम लोग यहाँ पर 36 महीना कर देते हैं। ठीक है, वो आपके अनुसार है, कहीं कहीं 12 महीना, कहीं कहीं 24, कहीं कहीं 36 है। उसके बाद फिर एसएजी रेजोल्यूशन का फ़ोटो लेना है, मिनट्स का पीडीएफ आपको दिया गया होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन आता है, ध्यान से देखिएगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो 2 ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लिक करने पर आता है एक कैप्चर इमेज और एक अपलोड पीडीएफ। वो सुविधा इसलिए दिया गया है क्योंकि जब मिनट्स लिखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 पन्ने में चला जाता है। तो ये संभव नहीं है कि 3 पन्ना का हम फ़ोटो खींच सकें एक बार में। तो इसके लिए क्या होता है कि हम बारी बारी से पीडीएफ बना लेते हैं, एक ही पीडीएफ में तीनों फ़ोटो उसमें मर्ज कर देते हैं और इस पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड पीडीएफ में वही करना है, ओके कर देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो चलिए हम फ़ोटो खींच लेते हैं। हमारे पास मिनट्स तो लिखा हुआ नहीं है, बस फ़ोटो हम खींच लेते हैं। चलिए हमने फ़ोटो खींच लिया और ओके पर हमने क्लिक कर दिया। ये रहा रेजोल्यूशन का कॉपी। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दिया हमने। कह रहा है प्लीज़ इंटर अ वैलिड मोबाइल नंबर एटलीस्ट 10 डिजिट। तो यहाँ पे हम नंबर किसी का भी कुछ भी डाल देते हैं अपना। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग डाल देते हैं। चलिए इसको हम लोग ब्लर कर दिए और सेव पर क्लिक कर दिए, लेकिन फिर भी मांग रहा है मोबाइल नंबर 10 नंबर का। चलिए हम नंबर किसी का नहीं देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आईडी आता है, ये आपका एनआरएलएम आईडी, ये आपका है, इस पर एक बार चेक कर लीजिएगा। इस पर कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग बैक जाते हैं। जैसे ही बैक जाते हैं और जिस समूह का हम लोग भर रहे थे वहाँ पे देखेंगे हम पहले समरी में देखेंगे कि
क्या क्या हम भरे हैं, बैंक का डिटेल सही है कि नहीं है, मोबाइल नंबर सही है कि नहीं है, एड्रेस सही है कि नहीं है, बैंक डिटेल सही है कि नहीं है, आधार आईडी सही है कि नहीं है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ छूट रहा है, वो है सिग्नेटरी। इसमें जो कि प्रोफाइल में नहीं दिया है कहीं पे भी। मोर डिटेल्स, यहाँ पे सिग्नेटरी का ऑप्शन नहीं दिया है, तो जब सिग्नेटरी का ऑप्शन देता तो उसको भी हम करके बताते। लेकिन अभी जिस समूह का हम भर रहे हैं उसमें सिग्नेटरी चेंज का ऑप्शन नहीं दिया है। तो चलिए जब वो ऑप्शन हम किसी और का आईडी से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। ये आपका डमी आईडी है, ये डमी आईडी से हम आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि जिस समूह का हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रिव्यू एंड अपलोड डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे किए हैं इसमें आ गया टोटल चीज़, किनके किनके साथ दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखिए। यहाँ पे लिख देगा आपको कि बेसिक डिटेल्स कंप्लीट नहीं किया गया है। जैसे ही हम अपलोड पर क्लिक करते हैं तो जो कमी रहता है मेंबर के साथ में वो यहाँ पे शो करने लगता है। तो यहाँ पे उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इतना सारा कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आपका मेंबर प्रोफाइल सक्सेसफुल नहीं होगा और उसमें लॉक नहीं लगेगा। हम इसलिए डमी पर सिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आगे आएगा। जैसा बबीता देवी का भी कुछ नहीं है यहाँ पे, देवमंती देवी का भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये सारे डिटेल्स हमको वहाँ से भरना होगा, केवाईसी करना होगा, बेसिक डिटेल्स भरना होगा, मेंबर का एड्रेस वगैरह सारा कुछ भरना होगा, जो कि हम नहीं भरे हैं। इसके वजह से ये अपलोड नहीं ले रहा है। जैसे हम लोग करेंगे इस पर क्लिक रिव्यू एंड अपलोड डाटा पे, तो वो सारा कुछ चला जाएगा अपलोडिंग में। उसके बाद आपका समूह में लॉक लग जाएगा और इस प्रकार से आपका एक समूह का प्रोफाइल पूरा कंप्लीट भरा गया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछिएगा, हम आपको कोशिश करें कि आपके हर समस्या का समाधान कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।